नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत झारिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरकेजे सिविल पाठशाला। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तो देश दुनिया से जुड़ी जानकारी को हासिल करने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर आ सकते हैं और मुझसे जुड़ सकते हैं। आज मैप के अंतर्गत हम चर्चा करने वाले हैं कोलंबियन प्लेटू के बारे में। कोलंबिया का पठार हम यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण लोकेशन है ये नॉर्थ अमेरिका की। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यदि हम चर्चा करते हैं तो उस समय में यहाँ के जो पठार हैं और उनमें कोलंबियन प्लेटू सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये यहाँ का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। यहाँ पर मोटे मोटे तौर पर आप देख सकते हैं रेड कलर से पठारों को दर्शाया गया है। जनरली क्या होता है, आजकल मैप वाले हिस्से में उतने ज़्यादा डीपली क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। ये मैप बना दिया जाएगा, 1 2 3 4 करके नंबरिंग कर दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि 1 नंबर में कौन सा पठार है, 2 नंबर में कौन सा लोकेटेड है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादातर कोशिश करिए कि जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो बार बार आप उनको रिपीट करते रहें, मैप को बार बार आप रिवाइज करते रहें तो अपने आप दिमाग में वो चीज़ें बैठ जाएंगी। जैसे सबसे ऊपर में हमको कोलंबिया का पठार दिखाई दे रहा है, उसके नीचे में है ग्रेट बेसिन पठार, उसके नीचे में है कोलोराडो पठार। मतलब कोलंबिया का जो पठार है सबसे ऊपर है, बीच में है ग्रेट बेसिन और नीचे है कोलोराडो का पठार। और 7वें नंबर पर यहाँ पर कैनेडियन सील्ड पठार को दर्शाया गया है। ये रेड लाइन से ऐसे करके उसको दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं इसको। 6वें नंबर में है ओजार्क का पठार, और नीचे जाएंगे तो एडवर्ड पठार, और नीचे जाएंगे आप तो मैक्सिको का पठार है। मतलब बीच वाले हिस्से में यदि आप देखेंगे, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका वाले हिस्से में देखेंगे तो ओजार्क का पठार और एडवर्ड का पठार है, और नीचे मैक्सिको की तरफ यदि आप जाते हैं तो मैक्सिको का पठार है। ऊपर वाले हिस्से में कनाडा में कोलंबिया, ग्रेट बेसिन, कोलोराडो और कैनेडियन सील्ड पठार लोकेटेड है। और भी ज़्यादा इस वाले मैप से हम चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। ये जो कोलंबियन प्लेटू है रॉकी माउंटेन, और इसके यदि हम इस तरफ में जाते हैं, मतलब यदि हम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो कैस्केड रेंज पड़ता है। दोनों के बीच में लोकेटेड है कोलंबियन प्लेटू, कोलंबिया का पठार। तो देखिए, कोलंबिया के पठार को हम कोलंबिया स्नैक प्लेटू भी बोलते हैं क्योंकि रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबिया पठार से होकर के गुजरती है। साथ ही साथ कोलंबिया की सहायक नदी स्नैक रिवर भी कोलंबिया के पठार से होकर के गुजरती है। इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया है, स्नैक, कोलंबिया स्नैक प्लेटू बोला जा रहा है। 2 रिवर यहाँ से निकल रही हैं, एक तो स्नैक है और दूसरा है कोलंबिया रिवर, इसलिए इसका नाम पड़ गया है कोलंबियन प्लेटू। कोलंबिया का पठार रॉकी पर्वत श्रेणी, रॉकी माउंटेन एंड कैस्केड रेंज के बीच में लोकेटेड एक अंतः पर्वतीय पठार है। इंटर माउंटेन प्लेटू, IMP शॉर्टकट में इसको बोला जाता है। अंतर पर्वतीय हम किसको बोलते हैं, जब कोई पठार बीच में लोकेटेड है और आज आमने सामने उसको क्या है, पर्वत है। यहाँ पर की जो कंडीशन है वो सेमी एरिड कंडीशन है, और सेमी एरिड है। मैप के माध्यम से आप देखेंगे तो खुद समझ जाएंगे कि भाई जो ग्रीन वाला जो एरिया है, ग्रीन वाला एरिया एरिड वाला रीजन नहीं हो सकता है। ये वाला जो एरिया आप देखेंगे हल्का हल्का पीला कलर दिखाया जा रहा है, सेमी एरिड वाला ये रीजन माना जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि जो कोलंबिया का पठार है यहाँ पर सेजब्रस श्रब्स पाई जाती हैं, झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और ये जो कोलंबिया का पठार है ना, एक ज्वालामुखी पठार है। मतलब इसका निर्माण कैसे करके हुआ है, वॉल्केनिक एक्टिविटी के चलते चलते इसका निर्माण हुआ है। और ये जो कोलंबिया का प्लेटू है ना, कोलंबिया का पठार सूटकेस फार्मिंग के लिए बहुत विश्व में फेमस है। और बोला जाता है कि यहाँ पर सूटकेस फार्मिंग केवल समर सीजन के दौरान ही होती है। और कोलंबिया पठार पर कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध बनाया गया है। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल में यदि हम जाएँ और इसके एक्सटेंशन की बात करें कि कहाँ कहाँ पर ये फैला हुआ है, तो देखिए इसका जो एरिया है लगभग 2,60,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये फैला हुआ है, और ये यहाँ का सबसे बड़ा पठार माना जाता है। और जैसे कि इस मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर इसका फैलाव है, वाशिंगटन, ओरेगॉन एंड इडाहो, इतनी जगह में ये फैला हुआ है। वाशिंगटन, ओरेगन एंड इडाहो, और ये इसके अलग अलग डाइवर्स लैंडफॉर्म के रूप में जाना जाता है। और ये यूनिफॉर्म तरीके से कवर्ड है बेसाल्टिक लावा फ्लो से। मतलब यदि आप इस पठार में कभी जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा कि यहाँ पर आपको बेसाल्ट लावा का फ्लो हुआ है, जिसके चलते चलते आपको बेसाल्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पर बेसाल्टिक लावा फ्लो से ये फैला हुआ है। बट सिग्निफिकेंट रैपिंग एंड फॉल्टिंग हैव काज्ड एलिवेशन टू रेंज। लेकिन देखिए ज्वालामुखी उद्गार हुआ है, इसके चलते चलते इसकी जो हाइट है ना काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो गई है, 200 से लेकर के 5,000 फीट तक ये पहुंच गया है। ठीक है, यदि हम सी लेवल से इसको नापते हैं तो।
और बोला जाता है कि इस रीजन में कोलंबिया एंड स्नैक रिवर अपने